जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके साथ क्या होता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एक ऐसा रहस्य जो हमारे मंदिरों में, हमारी पूजा पाठ की विधियों में और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में छिपा हुआ है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके जीवन में वास्तव में क्या घटित होता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो सुबह उठकर सूर्य देव को नमन करता है, फिर गणेश जी की आरती करता है, फिर शिव जी का ध्यान करता है, दोपहर में लक्ष्मी माता की पूजा करता है, शाम को हनुमान जी के मंदिर जाता है और रात को दुर्गा माता का पाठ करता है। क्या यह भक्ति है या भ्रम? क्या यह समर्पण है या बिखराव? जब हम हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम दरअसल एक बहुत बड़ी सच्चाई को नहीं समझ पाते कि सभी देवी देवता एक ही परम सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। जब एक साधक अलग अलग देवताओं की पूजा करता है तो उसका मन विभिन्न दिशाओं में भटकने लगता है। ये ऐसा है जैसे एक व्यक्ति एक साथ कई नावों पर सवार होने की कोशिश करे, अंततः वह किसी भी नाव से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विभिन्न देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप है और हमें अपनी साधना में एक केंद्र बिंदु चुनना होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक सुंदर सी नगरी में श्याम नाम का लड़का रहता था। तो उसके घर में भी विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती थी। उसकी माताजी लक्ष्मी माता की भक्त थी, पिताजी शिव जी के उपासक थे और घर के अन्य सदस्य अलग अलग देवताओं की आराधना करते थे। लेकिन जब श्याम ने अपने गुरु श्री से इस विषय पर चर्चा की तो उसे एक अद्भुत सत्य का ज्ञान हुआ। उसके गुरुदेव ने समझाया कि जैसे समुद्र में लहरें अलग अलग दिखती हैं लेकिन सभी एक ही पानी से बनी होती हैं, वैसे ही सभी देवी देवता एक ही परम चेतना की अलग अलग लहरें। जब एक व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है बिना इस गहरी समझ के, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ये ऐसा है जैसे सूर्य की किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया जाए। वे प्रकाश तो देंगी लेकिन उनमें वह तीव्रता नहीं होगी जो एक बिंदु पर केंद्रित किरणों में होती है। जब हम एक आवर्धक लेंस से सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो वे आग पैदा कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार